आज के ज़माने में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से कोई अमीर नहीं बनता। कुछ आदतें, कुछ सोचने के तरीके होते हैं जो हमें अमीर बनने से रोक देते हैं। और ये बात रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में बहुत क्लियरली समझाई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 चीज़ों की जो अगर आप नहीं छोड़ोगे तो रिच बनना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर आप सीरियसली फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली गलती, सोचना कि एक अच्छी नौकरी से आप रिच बन जाओगे। पुअर डैड कहते थे पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो। लेकिन रिच डैड कहते थे जॉब सिर्फ शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए होती है, वेल्थ बिल्ड करने के लिए नहीं। क्योंकि अगर आपको रिच बनना है तो कुछ आपको बड़ा करना होगा, जो कि जॉब से शायद ही पॉसिबल है। अगर आप जॉब में ऐसा करते हो, आपकी सैलरी गई, सैलरी का आपने खर्च कर दिया और वो पैसा हो गया खत्म, है ना। सो अमीर लोग सैलरी पे डिपेंड नहीं होते, वो एसेट्स बनाते हैं। दूसरी गलती, रिस्क से डरना। पुअर डैड हमेशा कहते थे पैसे सेफ जगह इन्वेस्ट करो, और वही रिच डैड बोलते थे समझ के रिस्क लो, लेकिन रिस्क से भागो मत। अगर आप हर बार अपने कंफर्ट को देखोगे, ठीक है, सेफ रहोगे, तो बड़ा कभी नहीं जीत पाओगे। और अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करना है ना, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। स्कूल्स में हमें टैक्स और इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ाया जाता था। स्कूल्स में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता था, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, जो हमारी रियल लाइफ में काम नहीं आ रही होती। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। और इसलिए हम काम तो कर लेते हैं, लेकिन पैसे का क्या करना है नहीं जानते। रिच डैड बोलते हैं अमीर बनने के लिए पैसे को समझना ज़रूरी है कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करता है। 4th पॉइंट, जितना कमाओ उससे ज़्यादा उड़ा दो। पुअर डैड के पास जैसे ही पैसा आता था वो अपने सारे बिल्स भर देते थे, उनका पैसा उसमें ही चला जाता था। रिच डैड कहते थे पहले एसेट लो, फिर अपना लाइफस्टाइल बढ़ाओ, क्योंकि आपको इम्प्रेस करना है लोगों को या फिर आपको खुद को फ्री रहना है, ये चॉइस आपकी है। और आप क्या चॉइस करोगे? ऑब्वियसली फ्री रहना, है ना। 5वीं चीज़, एक्सक्यूजेस देना और सिस्टम को ब्लेम करना। सिस्टम खराब है, टैक्स ज़्यादा है, मेरे पास मौका नहीं है। रिच डैड बोलते थे प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अमीर लोग एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। देखो ये मेरा है, ये मतलब ऐसा मैं मानती हूँ कि अगर आपके लाइफ में कोई दिक्कत चल रही हो, अगर आपको लॉस फेस करना पड़ रहा हो, तो आप लॉस में भी अपना प्रॉफिट ढूंढो, ठीक है। प्रॉफिट में क्या प्रॉफिट में पैसा वाला प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट मीन्स, देखो सबके सोचने का तरीका अलग होता है ना। तो आप एक बार सोच के देखो कि ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही मतलब प्रॉफिट। देखो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसमें भी तो आपको प्रॉफिट हुआ ना। अगर आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, तो एक साइड से उसको प्रॉफिट मानो। प्रॉफिट क्या का प्रॉफिट ये का प्रॉफिट कि आपको सीखने को मिल रहा है, कुछ आपने सीखा कुछ, ताकि आप नेक्स्ट टाइम वैसा गलती ना करो, है ना। इसलिए अगर आपका लॉस भी हो रहा है तो उससे सीखो। आप जितना सीखोगे आप उतना खुद को स्ट्रॉन्ग करोगे। 6th पॉइंट, एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना। आज के टाइम में अगर एक ही सोर्स है तो फाइनेंशियल फ्रीडम भूल जाओ। रिच डैड कहते थे रियल एस्टेट लो, स्टॉक सीखो, बिजनेस करो, इनकम डाइवर्सिफाई करो। अब बात करते हैं आखिरी सबसे बड़ी गलती, पैसों के लिए काम करना, उससे काम ना करवाना। पुअर डैड सैलरी के लिए काम करते थे और रिच डैड अपने पैसे को इन्वेस्ट करते थे ताकि पैसा उसके लिए काम करे। और मैं होप करती हूँ कि आप ये अपनी लाइफ में भी अप्लाई करें। तो दोस्तों, ये थी वो 7 चीज़ें जो अगर आप अवॉइड नहीं करोगे तो अमीर बनना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। आज से एक नया डिसीजन लो, फाइनेंशियल नॉलेज बिल्ड करो, रिस्क से डरना बंद करो, और पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को काम पे लगाओ। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ किस पॉइंट ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया।